जो तुमने बिना अंधाधुन बस तुम्हारे अकाउंट में पैसे पड़े हैं, बाई सेल का बटन दिख रहा है, धड़ाधड़ दबाए जा रहे हैं। ऑल टाइम हाई का लिक्विडिटी ग्रैप को अब मार्केट पॉज लेके नीचे आएगी, कहां तक आएगी? सवाल है कहां तक आएगी। तो कोई तुमको नहीं देखता भाई, तुम क्या भी कर रहे हो, उनको पैसा कमाने से मतलब। तो अभी टाइम है, अगर तुमने लॉस किया उसको बैक करो, रिवर्स करो गियर को, पीछे आओ, लर्निंग करो, दोबारा से जंप लो। आज हम लोग एक स्टॉक का ब्रेकडाउन करने वाले हैं जहां पे हमने 29% का गेनिंग देखा था, एंड उसी स्टॉक को मैं ब्रेकडाउन करके बताऊंगा कैसे इस स्टॉक को मैंने आईसीटी के कॉन्सेप्ट को यूज करके कैसे पकड़ा था। तुम्हें ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तुम यहाँ पे समझ पाओगे, बहुत सारी चीज़ें तुम्हें सीखने को मिलने वाली है कि किस सिचुएशन में क्या यूज करना चाहिए। देखो मार्केट हमेशा हमको नई नई चीजें दिखाती रहती है, तो उस नई चीजों के अकॉर्डिंग तुम्हें शिफ्ट होना पड़ेगा। ये शिफ्टिंग कहां से आएगी? जब तुम बार बार ट्रेड लोगे, बार बार लॉस प्रॉफिट करोगे, तुम्हें ये चीजें अपने आप ग्रैप हो जाएगी। ये तुम्हारे दिमाग में आके कोई भर नहीं देगा। हाँ, चीजें मैं बता सकता हूं, अगर ये कंडीशन होगी तो ऐसे होगा, कुछ चीजें बताऊंगा, लेकिन मार्केट फिर दोबारा तुम्हें नया स्ट्रक्चर दिखा देगी। तुम्हें वहां पे उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तुम्हें बिहेव करना पड़ेगा। तुम जो बताया हुआ चीज है उसी पे अगर रहोगे, मार्केट ने कुछ अलग दिखाया, तुम खत्म हो जाओगे। मैंने तुम्हें सिखा दिया कि पतंग में तुम्हें ऐसे कैसे करके बांध के पतंग को ऐसे उड़ाना है, मैंने बता दी ये चीज। हवा नहीं चल रही है, तुम पतंग उड़ाए जा रहे हो, पतंग को तुम फाड़ दोगे। मैंने तो ये बताया नहीं था पतंग अगर हवा नहीं चलेगी तो नहीं उड़ाना है। तुमको सोचना पड़ेगा उस टाइम कि हाँ यार, हवा इधर साइड की तो मैं इधर उड़ाना पड़ेगा, मुझे हवा इधर साइड की तो इधर उड़ाना पड़ेगा। तुम्हें उस हवा के अकॉर्डिंग तुम्हें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, अपने स्ट्रक्चर, अपने माइंडसेट को प्रिपेयर करना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग। तो ऐसे ही तुमको इस स्टॉक में जो ब्रेकडाउन दूंगा, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो तुमको सीखने को मिलने वाली है, एंड तुम ऑफ कोर्स इससे बहुत सारी चीजें सीखोगे और इसको तुम अपनी लाइफ में, अपने ट्रेडिंग जर्नी में इसको यूज करोगे। जब अपनी ट्रेडिंग जर्नी की लाइफ में रहोगे, चार्ट पे देखोगे तो जरूर ये यूज होने वाली है। तो हम लोग चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं कि कहाँ पे ये कैसे चीजें वर्क करी। चलो हम लोग चार्ट पे चलते हैं। तुम्हें दिख रहा होगा स्क्रीन पे, एक सेकंड, हाँ, अब तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये स्टॉक है, ठीक है। स्टॉक का नाम नहीं बता सकता, वही चीज है कि मैं कार चलाना बता नहीं सकता, लेकिन यस, कार चलाना तुम्हें सिखा दूंगा। कोई सी भी कार आएगी तुम चला लोगे। क्या मतलब है इसका भैया कहने का? मैं स्टॉक को कैसे एनालाइज करते हैं, स्टॉक को पिक कैसे करते हैं, क्या माइंडसेट होना चाहिए जब पिक करते हैं, जब बाई करते हैं, ये चीज बता दूंगा। कोई भी स्टॉक पे तुम उसको अप्लाई कर सकते हो। दैट्स अ माई पॉइंट, जो कि मैंने बोला था कि कार बता दूंगा, कार कैसे चलाना है तुम चला लोगे, लेकिन कार का नाम नहीं बता सकता। कार के नाम से तुमको फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। आई होप कि तुम मेरी बातें जो है समझ पा रहे हो चीजें, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं तुम्हें लेके चलूं, ये तुम्हारा क्या है, ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ मंथली का। पहले चार्ट ओपन करो, मंथली ऑर्डर ब्लॉक पे आ जाओ, मंथली कैंडल पे आ जाओ, हमेशा मंथली कैंडल पे आ जाओ। तुमने बहुत सारे लॉस किए होंगे, कैसे लॉस किए होंगे पता है तुम्हें? बताता हूँ। तुमने यहाँ पे कूद के बाई कर लिया होगा, थोड़ा कैंडल दिखा तुमको बताया गया 3 कैंडल बार बनती है, 3 कैंडल बनती है, उसको क्या बोलते हैं? घोड़ा कैंडल, समथिंग लाइक दिस। घोड़ा कैंडल तो 3, पता नहीं क्या बोलते, 3 हॉर्स कैंडल, सब मुझे कैंडल का नाम नहीं याद है। 3 कैंडल बार बना, तुम ऐसे लगाओ, यहाँ पे बाई करो, ऊपर जाएगा। क्या नॉनसेंस है भाई, क्या नॉनसेंस है। इतनी बड़ी कैंडल दिखी, तुमने यहाँ पे बाई किया, ऐसे चला गया। ये सब क्यों हो रहा है? तुम स्ट्रक्चर नहीं समझ पा रहे मार्केट का। मंथली पे आता हूं मैं। मंथली मुझे पता है, हमने जो पढ़ा है आईसीटी में, क्या पढ़ा है कि यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैप हुआ है, हाई मतलब ऑल टाइम हाई का लिक्विडिटी ग्रैप हुआ। अब मार्केट पॉज लेके नीचे आएगी, कहां तक आएगी? सवाल है कहां तक आएगी। तो यहाँ इसका जवाब मिलता है कि जो इसका लास्ट पीओआई होगा। पीओआई क्या होता है? ऑर्डर ब्लॉक, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में बहुत सारे आते हैं, ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, सॉरी। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, वीडियो बना चुका हूं। तुम जाके यहाँ आई बटन पे तुम वीडियो दिख रही होगी, या तो तुम मेरे चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट में जाओगे, आईसीटी कॉन्सेप्ट करके आएगा 2026 करके, उसमें ये वीडियो मिल जाएगी, पीओआई, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाली वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पे एक पीओआई पड़ा हुआ, ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ, मार्केट मुझे पता था यहाँ तक आएगी। जैसे इसको टैप करेगी, मैं बाइंग के लिए सोचूंगा, लेकिन बाइंग से पहले सोचो, अगर मैं यहाँ से बाइंग करूंगा, मेरा बायस अप साइड, पता चल गया मेरा बायस यहाँ से अप साइड है, कहां तक? अब बायस मेरा अप साइड, बायस मतलब होता है डायरेक्शन। आईसीटी के लैंग्वेज में बायस को बोलते हैं डायरेक्शन, कि मार्केट अगर यहां से निकली है, यहां तक जाएगी कि नहीं, यहां से यहां तक का मेरा डायरेक्शन अप साइड का, इसको बोलते हैं बायस। मार्केट निकल तो रही है इस पीओआई से, बट कहां तक? तो मैंने देखा कि जब मार्केट नीचे आ रही थी तो एक
अपना एक और पीवाई बना दिया सेलिंग पीवाई, लेकिन वीक सेलिंग पीवाई था, वीक ऑर्डर ब्लॉक बनाया था। क्या बनाया था? वीक ऑर्डर ब्लॉक। अब वीक ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊंगा। और अभी तो मैं फिलहाल पीवाई के ऊपर वीडियो बना दिया हूं, अगर तुम देखोगे उसको बहुत ज्यादा इजी में समझाया, बहुत ज्यादा इजी में समझाया, तुम मतलब मजा आ जाएगा तुमको उसको देख के, तुम समझ जाओगे उसको। अब यहाँ पे तुमको दिख रहा है ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ, तो ये मेरे लिए एक बाधा, एक आड़ बन सकता है कि मतलब ये दोबारा मुझे नीचे की साइड पुश कर देगा। क्यों? जब तुम्हें पता है ये वाला पीआई, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक पुश करेगा ऊपर की साइड और ये वाला ऑर्डर ब्लॉक पुश करेगा नीचे की साइड, तो मतलब कुछ चीजें हो सकती है। लेकिन ये वीक ऑर्डर ब्लॉक था, तो मैंने एक नैरेटिव, एक कहानी, एक पूरी स्टोरी बिल्ड कर दिया। जब मुझे यहाँ बाइंग करने आया, जब ये कैंडल मेरे पास नहीं थी, ये पूरा भूल जाओ कैंडल, सिर्फ ये 3 कैंडल मुझे दिख रही थी। अब ये थर्ड कैंडल ने टैप किया जब मंथली की, तो मुझे बाइंग के लिए सोचना था, लेकिन ये कैंडल एक हमारी क्या थी, यहाँ पे वीक ऑर्डर ब्लॉक था, वीक ऑर्डर ब्लॉक था। आया समझ में मेरी बात? तो क्या हुआ मार्केट में, मैं जाता हूँ डेली टाइम फ्रेम, मैंने यहाँ पे मंथली का मार्क कर लिया और यहाँ पे एक और मंथली का सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक और यहाँ पे बाइंग ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया। बाइंग ऑर्डर ब्लॉक मेरा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है, सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक मेरा जो है वीक ऑर्डर ब्लॉक है। चलो मैं चलता हूँ अभी डेली टाइम फ्रेम। अब डेली पे आया मैं, अब तुम्हें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। एसएल भी देखने को, एसएल हिट होता है कि नहीं ये देखने को मिलेगा। अब तुम देखोगे इसकी लिक्विडिटी यहाँ पे ले लिया, ये हाई बना हुआ है, तो ये एमएसएस हो गया, ये क्या हो गया? एमएसएस, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब इसका लास्ट पीओआई कहाँ पे है? ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक ये है, ठीक है। बाकी नीचे तुम देखोगे कहीं पे ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, तो यहाँ पे मुझे कहीं पे भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिख रहा है। अगर तुम देखोगे वॉल्यूम इन बैलेंस कुछ समथिंग ऐसा करके है, बट हमको ऑर्डर ब्लॉक लेना, ठीक है। वॉल्यूम इन बैलेंस वगैरह कुछ है, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक तुमको अगर ले रहे हो तो तुम्हारा एसएल चला गया, तुमने यहाँ पे बाई मारा, तुम्हारा एसएल चला गया, कोई दिक्कत नहीं। एसएल जाने के बाद तुम्हारा ऑर्डर चला गया, तुम्हारा जो स्टॉक था अब चला गया, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पे नहीं था, ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं था। मैं कब देखा हूँ इस स्टॉक को, बताता हूँ। ये ऊपर गया अगेन से, अब ये कहाँ आ गया, अब समझो। यहाँ पे ये टैप किया एक बार, दोबारा से टैपिंग आ रही है और ऑर्डर ब्लॉक का 50% ये एरिया जो होती है, तुम इसमें जोन में जाओगे ना, यहाँ पे स्टाइल में जाओ, स्टाइल में जाने के बाद इसका जो मिडिल लाइन है, मिडिल लाइन इसको ऑफ रहेगी, इसको ऑन कर लो और इसको तुम इसको ऐसे कर सकते हो, थोड़ा मोटी कर लो, ठीक है, थोड़ा सा पतली करो, ठीक है, चलेगा। अब ये मिडिल लाइन कर लो, बैकग्राउंड तुम्हारा दसा, ठीक है, ये करोगे, तुम्हारा जो ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया उसका 50% जोन निकल के आ जाएगा। अब मैंने बोला कि अगर 50% के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है मंथली टाइम फ्रेम पे, मैं तुम्हें दिखाता हूँ मंथली टाइम फ्रेम पे, अगर तुम्हारा वीक ऑर्डर ब्लॉक है, मेरा ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मेरा कॉन्सेप्ट मतलब कि देखो मैंने कुछ नहीं बनाया भाई, मैं माफ करो, मुझे मत बोलना कि मैंने ये सब चीजें बनाया, मैंने नहीं बनाया। मैं जब ट्रेड कर रहा था तो ये चीजें मुझे देखने को मिली इंडियन मार्केट में। आई डोंट नो अबाउट द फॉरेक्स मार्केट में कैसी चीजें वो ऑर्डर ब्लॉक का वर्क कर, सेम ही वर्क करता हर जगह, बट इंडियन मार्केट में मैंने बार बार देखा है, जब भी वीक ऑर्डर ब्लॉक बनता है, अगर उसके ऊपर कैंडल क्लोज कर दी उसकी 50% के ऊपर, तो ऑर्डर ब्लॉक वीक हो जाता है, नीचे से कोई पीआई पकड़ के उसको सेलिंग बाइंग में डाल दे और पर चल जाएगा, और मतलब ऑर्डर ब्लॉक जो क्या बोलते हैं खत्म हो जाएगा, लाइक ब्रेक हो जाएगा, ब्रीच हो जाएगा ऑर्डर ब्लॉक, अगर उसका 50% क्लोजिंग आ चुका है। तो यहाँ पे देखो इस कैंडल ने 50% ऑलरेडी क्लोजिंग कर दिया। मैंने एंट्री लेने से पहले ये चीज देखी थी कि यार ये ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिड है कि वैलिड है। हाँ, इनवैलिड हो चुका है क्योंकि इसके 50% के ऊपर क्लोजिंग आ चुकी है। हाँ, दोबारा बाद में ब्रेक कर भी दिया इसको, बात बताता हूँ तुम्हें। अब मैं चलता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे दोबारा से। मैं डेली पे आया, मुझे दिख रहा है कि ये जो कैंडल इतनी ऊपर, इतनी तेज मोमेंटम आया, इतनी बड़ी कैंडल बनी, इसने ऑर्डर ब्लॉक जो मंथली कैंडल का था इसका 50% ये एरिया था, 50% के ऊपर इसने क्या करा, ब्रेक करके क्लोजिंग दे दिया, मतलब ब्रीच कर दिया ऑर्डर ब्लॉक, मेरी नजर में ब्रीच हो गया। अब देखो यहां से ये हमारा था क्या, एमएसएस, ये हमारा क्या हो गया, चौच। एमएसएस के बाद चौच होता है, बियोस कुछ लोग बोलते हैं, बोल सकते हो, कोई दिक्कत। मैं चौच बोलता हूँ, चौच बोल। चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद क्या होता है, मार्केट अपने लास्ट पीओआई पे आता है या तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पे आता है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहाँ पे है, पहला हमारा देखो, मैं तुम्हें बता चुका हूँ, अगर इस पूरे लेग में मुझे बाइंग करना है, मैं कहां से करूंगा, मैं कहीं से भी कूद जाऊंगा नहीं, पहला ऑर्डर ब्लॉक, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक, इस लेग का पहला ऑर्डर ब्लॉक, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक, लास्ट पीओआई, पहला पीओआई ही मेन रहता है, फर्स्ट पीओआई एंड लास्ट पीओआई, बस नथिंग एल्स, कुछ भी काम नहीं करता, सब बकवास है बीच का। तो पहला पीओआई तुम्हारा ये है और लास्ट पीओआई तुम्हारा ये यहाँ पे कहीं ज्वाइन किया था। मुझे कोई लाइव में लाइव कर रहा था, मैं बोला ना लाइव करता हूँ, वहाँ पे लोगों का डाउट लेता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट सब चीजें, सब हर एक चीज सिखाता हूँ, तुम्हारा लाइव पे डाउट लेता हूँ, कोई भी डाउट होता है किसी स्टॉक में लाइव पे चीजें सिखाता हूँ। तो लाइव मेरा होता है 10 बजे रात में, 10 से लेकर 12 तक। अभी रमजान चला है तो रमजान में 10 से 12 लाइव रहता है, बाकी जब रमजान चला जाएगा तो वहाँ पे टाइमिंग चेंज हो जाएगी, सुबह 6 बजे से लेके 6:30 से लेके मॉर्निंग में 8 o'clock एंड शाम में 6 से लेके 7 o'clock, ये मेरा नॉर्मल टाइमिंग है। रमजान में थोड़ा टाइमिंग अलग है, तो ये चीज हो गई। अब मैं जब यहाँ पे आया हूँ, मुझे स्टॉक बताया गया ये लाइव में, मैंने देखा यार ऐसा ऐसा इसमें बन रहा है, ओके।
तो यहाँ पे एमएसएस किया, यहाँ पे एसएल लेके ऊपर गया एंड यहाँ पे चॉच कर दिया एंड अगेन अब क्या कर रहा है, दोबारा से चॉच करने के बाद नीचे आ रहा है मार्केट, फर्स्ट लाइन और डिफेंस तोड़ चुका है। मैं यहाँ पे नहीं था, अगर यहाँ होता शायद बाइंग नहीं करता, मेरा एसएल जाता, कोई दिक्कत नहीं है यार, एसएल जाता, एसएल लेना है भाई, दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे दोबारा से आया, अब यहाँ पे कंफर्मेशन तुम लेते आवरली पे, तुम्हें एंट्री शायद नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पे जिस हिसाब से दिख रहा 3 कैंडल स्विंग नहीं बनी तो एंट्री भी नहीं मिलती। अब यहाँ पे तुम आ रहे हो, जब यहाँ पे आ रहे हो तुम, यहाँ पे कंफर्मेशन आवरली पे मिल जाती। मैं आवरली पे नहीं जाऊंगा, तुमको डेली पे दिखाता हूँ कैसे कंफर्मेशन लेनी है तुम्हें। अब डेली पे जब लास्ट पीओआई पे टैप करता, लास्ट पीओआई पे टैप करने के बाद क्या हुआ देखो, यहाँ पे टैप किया कुछ नहीं हुआ, जैसे दोबारा कैंडल बनी, जब मैं देख रहा था यहाँ पे टैप किया नीचे आने लगा, मुझे लगा ये ब्रीच कर देगा, शायद नहीं होगा, बट दोबारा से एक एफईजी बन गया, एक बड़ी सी कैंडल बनी एंड बीच में देखो तुम्हारा एफईजी बन गया, ये बन गया एफईजी तुम्हारा और ऑर्डर ब्लॉक। अब यहाँ से ट्रेड प्लेस होगी, अब ऐसे ले ले भाई, नहीं लेना है तो प्रॉफिट दे देना। ये मेरा एंट्री थी एंड मेरा टारगेट जो था ये हाई था, क्योंकि इसको दोबारा से बीओएस करना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसको दोबारा से करना है और एक एक्सपेंशन कैंडल यहाँ से बननी जरूरी है। ये एक्सपेंशन कैंडल थी जिसको मैंने ट्रेड कर दिया, समझ में आ गया। ये हमारा क्या था, डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा क्या बोलते रिट्रेसमेंट था, रिट्रेसमेंट के बाद एक एक्सपेंशन आ गया, इसको रिवर्सल कुछ बोल सकते हो, ठीक है। ये हमारा 29% समथिंग 29% गेनिंग आई थी, और ये तुम देखोगे कितने दिन में आया था, 1 2 3 4 दिन के अंदर में 25 से 30%। तो ये पावर है, आईसीटी बोल सकते हो, है ना। तो इतना ज्यादा ऐसा, मतलब इतना प्रिसाइज वर्क करता है, अगर तुम लाइव में आओगे तुम्हें ऐसी चीजें देखने को मिलेगी, तुम बिलीव ही नहीं करोगे कि भाई ऐसा वर्क करता है क्या। हाँ लेकिन करता है ये वर्क। हाँ ट्रेड में एसएल हिट होता है तो देखो, ट्रेडिंग क्या है ना, एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसा पार्ट है जहां पे तुम्हें लॉस भी देखना पड़ेगा, प्रॉफिट भी देखना पड़ेगा। लेकिन तुमने अगर लॉस को कम कर लिया, अपने आप प्रॉफिट बढ़ेगा, लॉस को कम करोगे प्रॉफिट बढ़ता रहेगा। ये दिक्कत है, प्रॉफिट करने का मत सोचो, लॉस कम करने का सोचो कि मैं कहां पे एंट्री लूं कि यहाँ पे लॉसेस की जो प्रोबेबिलिटी कम है, प्रॉफिट हो सकता है, और लॉस मेरा हो तो कम हो, 1% कैपिटल का। जहां तुम ये चीज रूल लाओगे ट्रेडिंग सीख जाओगे, दैट्स इट, कुछ भी नहीं होगा, नहीं भागोगे इधर उधर कहीं। इतना हजारों वीडियोस तुमने देख लिया, हजारों चीजें देख लिया, लेकिन अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं बन पाया। क्या वजह है, क्या ऐसा है कि तुमने 3 साल 2 साल मार्केट को दिया, अभी तक तुम प्रॉफिटेबल नहीं बन पाए। क्या कॉन्सेप्ट में गलत था, क्या तुमने जो अगड़म बगड़म जो अलग अलग चीजें सीखी है उसमें कुछ गलती थी, मे भी रही होगी गलती। बहुत लोग सिखाते हैं पता नहीं क्या अंडसंड क्या सिखाते हैं अपने कोर्सेज में, लेते हैं 20-20 30-30 हजार 1-1 लाख तक लेते हैं रुपए। क्या सिखाते हैं क्या नहीं सिखाते हैं, तुम तो अपना पैसा देके तुम तो फ्री हो गए, तुम अपना पैसा दे दिए, तुम उनसे तो बात भी नहीं कर पाओगे भाई, तुम उनसे बात भी नहीं कर पाओगे जिसको पैसा तुमने 1 लाख रुपए 50,000 10,000 5,000 पे किया, तुम उससे बात भी नहीं कर पाओगे, लॉस करके चुपचाप बैठ जाते हो। तुम्हारा कोर्स में पैसा गया, तुम्हारा ट्रेडिंग में भी पैसा गया। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो फ्री में तुम्हें सिखा रहा हूँ, इतनी अच्छी चीजें, इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट, तुमको ये नहीं सिखा जा रहा है। अब यही मैं सिंपल मैं एक कोर्स बना दूं 5-6 हजार 10,000 का, तुम उसको लो के तुम कोई तुमको नहीं देखता भाई, तुम क्या भी कर रहे हो, उनको पैसा कमाने से मतलब। तो अभी टाइम है, अगर तुमने लॉस किया उसको बैक करो, रिवर्स करो गियर को, पीछे आओ, लर्निंग करो, दोबारा से एक जंप लो। शेयर कभी भी अगर जंप करने से पहले पीछे हटता है, उसके बाद अटैक करता है, वैसे ही तुम भी कर सकते हो। आई होप तुम बातें समझ पा रहे हो, मेरी चीजें जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये चीजें हैं, बाकी ऐसे ही मैं ब्रेक डाउन करता रहता हूँ ट्रेड को, केस स्टडी लाता रहता हूँ हर एक ट्रेड की, जो भी लेता हूँ या जो मुझे अच्छे लगते हैं। ऐसे फालतू का कोई भी स्टॉक नहीं लेके आ पाता हूँ कि कोई भी लेके आ गया, क्योंकि चार्ट पे जो चीजें दिखती है बहुत तुम्हें मजा आता है, चार्ट पे मैं बता दिया, बहुत अच्छा लग रहा है कि कितना बढ़िया प्रॉफिट है चार्ट पे। रियल चीजें बनती है ना, तुम्हारी फट के हाथ में होगी, तुम एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, मैं भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाता मोस्ट ऑफ द टाइम, कभी कभी। लेकिन जब तुम प्रैक्टिस करोगे, बार बार लड़ोगे, तुम आदी हो जाओगे उस चीज की। जैसे एक बंदा जिम में जाता है, वो डंबल उठाता है 10 केजी 5 केजी, उसको बहुत भारी लगता है। एक टाइम था मेरा, मुझे अभी भी याद है, जब मैं 2022 में जिम गया था लास्ट टाइम, पहली टाइम जब गया था, तो वहां पे 10 केजी का डंबल मुझे बहुत भारी लग रहा था। आज 30 केजी 25 केजी से चेस्ट प्रेस हम लोग मारते हैं, शोल्डर मारते हैं 30 केजी 25 केजी से। तो ऐसी चीजें आई धीरे धीरे टाइम के साथ साथ। वैसे तुम ट्रेडिंग में आएगा, टाइम के साथ साथ चीजें वर्क करेगी। माइंडसेट पहले चेंज करो अपना, तुम्हारा माइंडसेट जो तुम्हारा इतना गंदा इतना खराब हो रखा है, उसको चेंज कर डालो। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही था ये ट्रेड ब्रेकडाउन। तुम्हें तो कुछ ज्ञान देना था, ज्ञान जरूरी है क्योंकि तुम भटक चुके हो, बहुत ज्यादा भटक चुके हो रास्ते से, तुमको रास्ते पे लाना बहुत जरूरी। दे डोंट केयर अबाउट यू ब्रो, कोई केयर नहीं करेगा। तुम लॉस करो प्रॉफिट करो कुछ भी कर भाई, कोई केयर नहीं कर। तुम क्या लगते हो भाई उसके, कुछ नहीं लगते भाई, तुम्हारी नहीं केयर करेंगे कोई भी। तुमको खुद से करना पड़ेगा ट्रेडिंग, खुद से लड़ना पड़ेगा। लॉसेस जो भी फेस आएगा, रात में रोना धोना जो भी आएगा, तुम्हें खुद करना पड़ेगा।
तुम खुद रिस्पॉन्सिबल हो तुम्हारी इस हालत की, जो तुमने बिना अंधाधुन बस तुम्हारे अकाउंट में पैसे पड़े हैं, बाई सेल का बटन दिख रहा, धड़ाधड़ दबाए जा रहे हो। दबाओ, कब तक दबाओगे? दबाते रहो, बाई सेल दबाते रहो, कभी जिंदगी में प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। चीजें सीख लोगे, बन जाओगे प्रॉफिटेबल। मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं तुम्हें बना दूंगा अगर तुम मेरे साथ एफर्ट डालने के लिए रेडी हो तो। लाइव ज्वाइन करो, चीजें सिखा रहा हूं वो सीखो। चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं, मिलते हैं।